तो आज हम बात करेंगे नोएडा की ये सेक्टर 99 जो नोएडा अथॉरिटी का ये फ्लैट है। और आज हम इसी सेक्टर के बारे में बात करेंगे और पूरा डिटेल्स देने की कोशिश करेंगे। लेकिन डिटेल देने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और कोई भी सजेशन देना हो चैनल से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए अब हम इस सेक्टर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सेक्टर है, LIG फ्लैट है, 4 मंजिला इमारत है ये। तो आप लोग देख सकते हैं आसपास का जो लोकेशन है। अगर हम राइट साइड में बात करें तो ये है सेक्टर 99 का जनरल फ्लैट है ये, मतलब प्लॉट है वो। और ये है अंदर का पूरा लोकेशन। तो मैं आप लोगों को बहुत फास्ट करके दिखा रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन लोकेलिटी है, 1 BHK का है। और अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो ये 70 मीटर का है। 1 रूम यहाँ पर आपको मिलेगा, एक डाइनिंग हॉल, लेटरिन बाथरूम और किचन, बालकनी। ये सुविधाएं हैं यहाँ की। और जो भी मेंटेनेंस होता है यहाँ के जो केयर टेकर होते हैं वो आप लोगों को बता देते हैं, पूरा डिटेल्स दे देते हैं मेंटेनेंस के बारे में। तो ये अंदर का है। बाकी 1 BHK मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये 1 BHK का है। यहाँ पे पार्किंग, ग्रीन बेल्ट, कवर्ड, सेक्टर्स, बाउंड्री और कम्युनिटी सेक्टर सब कुछ है इसके अंदर। मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर भी है। पार्किंग की कोई समस्या होगी नहीं, क्योंकि आपके जो आपका फ्लैट होगा उसके जस्ट सामने आप वहाँ पे पार्किंग के लिए गाड़ी खड़ा कर सकते हैं। बाकी स्पेशल कोई आप लोगों को पार्किंग नहीं दी गई है, तो आप साइड में पार्किंग के लिए खड़ा कर, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हर एक फ्लैट के सामने आप रोड पे ही पार्क कर सकते हैं। मार्केट सब आसपास में है। अगर हम यहाँ पे मार्केट की बात करें तो सेक्टर 104 में वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है मार्केट। नोएडा अथॉरिटी ने अभी रिसेंटली ऑक्शन में निकाला था, तो इसकी बिडिंग हुई थी 26 लाख रुपए में, ऑक्शन में निकाला था। लेकिन अगर आप यहाँ पर रीसेल में लेते हैं तो 30 लाख से स्टार्ट होता है। 30 लाख रुपए में आप यहाँ पर ले सकते हैं रीसेल में। जो भी अगर कोई सेल करना चाहता है तो यहाँ पर 30 लाख से ले सकते हैं। हो सकता है रेट कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। मैं रेट मतलब जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जब रीसेल में है तो अगर कोई ओनर अगर सेल करता है तो कम में भी सेल कर सकता है, ज़्यादा में भी सेल कर सकता है। बट ऑक्शन में जो अथॉरिटी ने निकाला था वो 26 लाख में ही निकाला था। बाकी इसके जस्ट सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रतीक स्टाइलोन का भी फ्लैट है, इसी के जस्ट सामने ही। यहाँ पर नियर बाई में गार्डनिया ग्लोरी का भी है फ्लैट, उसके मार्केट हैं आसपास में। और अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें तो यहाँ पर नियरेस्ट में रेस्टोरेंट है गणेश्वरम, और ये है वो फ्लैट। तो चलिए एक बार हम इस फ्लैट को देख लेते हैं। 1 BHK का है। चूँकि ये फ्लैट ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था, मेरे पास कोई था नहीं दिखाने के लिए, कोई नीट एंड क्लीन वाला, ये खाली पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक रफली आइडिया लेने के लिए मैं आप लोगों को ये फ्लैट दिखा दूं। तो अगर आप देखेंगे तो खाली पड़ा हुआ था, बहुत गंदा है, बट थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा इससे कि हाँ 1 BHK का फ्लैट, ये LIG फ्लैट है तो किस तरह का है। तो देखिए डिज़ाइन इस तरीके का होगा। इसमें लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया दोनों साथ में ही दे रखा है। आप देखेंगे तो ये पूरा हॉल हो गया, और सामने इस हॉल के जस्ट सामने एक बालकनी है। आप ये देखेंगे तो ये बालकनी है, टूटा हुआ पड़ा हुआ है। क्योंकि ये अथॉरिटी के पास है ये फ्लैट। जब अथॉरिटी अगर इसको सेल करेगी, ऑक्शन में निकला होगा, जब सेल करेगी तो किसी ना किसी को ये रिपेयर करा के इसको देगी। तो इसलिए भी इस तरीके का दिख रहा है। और ये आप देखेंगे हॉल के जस्ट सामने तो आपका ये किचन एरिया है। ये किचन एरिया था, और जस्ट सामने ये है एक वॉशरूम। ये वॉशरूम है, टॉयलेट बाथरूम दोनों अटैच्ड हैं। ये सामने ही है, एक टॉयलेट है, एक बाथरूम है। इस तरह का डिज़ाइन किया गया है, 70 मीटर में बनाया गया है इस फ्लैट को। ये ग्राउंड फ्लोर है। इससे थोड़ा सा आप लोगों को रफली आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस सेक्टर में, सेक्टर 99 में किस तरह का डिज़ाइन किया गया, किस तरीके का फ्लैट है। तो ये तो हॉल हो गया। अब चलिए, चूंकि अंदर से खुल नहीं रहा है गेट, तो मैं एक बार बाहर से चल के आप लोगों को
दिखा देता हूँ। अब यहाँ से हम सेकंड रूम देखेंगे, तो बाहर से एक बार चल के देखिए, ये गेट खुला हुआ, तो मैं यहाँ से आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये है सेकंड रूम। सेकंड रूम इन द सेंस कि फर्स्ट रूम ही हो गया ये, जो लास्ट मैंने आप लोगों को दिखाया था वो था डाइनिंग हॉल और लिविंग एरिया, और ये है बेडरूम, और ये वार्डरोब सामने दे रखा है, और ये आपका बालकनी। गेट जैसे खुलेगा तो ये बालकनी हो गया। तो ये तो रहा इस सेक्टर का 1 BHK का फ्लैट, ये LIG फ्लैट था। और बाहर जैसे निकलेंगे तो बाहर का ये मेन रोड हो गया, पूरा ग्रीन बेल्ट है, ग्रीनरी एरिया आप लोगों को मिलेगा। और लेफ्ट साइड में प्राइवेट बिल्डर्स के हैं वो फ्लैट, हाई राइज सोसाइटीज हैं। और यहाँ पर अगर आप सामने देखेंगे अपने राइट साइड में, तो राइट साइड में ये मदर डेयरी का स्टोर है। ये है मदर डेयरी, ये सफल का है ये। और ये है कम्युनिटी सेंटर, यहाँ का ये कम्युनिटी सेंटर है इस सेक्टर के लिए। ये कम्युनिटी सेंटर हो गया। और लेफ्ट साइड में आपका ये पार्क हो गया, बहुत बड़ा पार्क है ये। तो ये एरिया का आसपास का ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर के आसपास का ये लोकेशन है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को रफली आइडिया मिल जाएगा। अगर आप लोग लेना चाहते हैं फ्यूचर में, यहाँ पर रहना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगी। ये लेफ्ट साइड में ये सेक्टर की ज़मीनें हैं, सेक्टर 99 की ये ज़मीनें हैं, प्लॉट्स हैं, जो जनरल प्लॉट्स हैं, मतलब 112 मीटर से स्टार्ट होता है और 450 मीटर तक के प्लॉट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया। अब मैं सामने से आके ये आप लोगों को पार्क दिखा रहा हूँ, तो ये पार्क हो गया। तो ये तो रहा ओवरऑल इस सेक्टर के बारे में जानकारी। बाकी इसके अलावा अगर आप लोग कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी नंबर दिया गया होता है, नंबर के माध्यम से भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरा वेबसाइट है propertywala.com, वहाँ पर भी आप लोग किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। या तो अगर आपके पास फ्लैट है या प्लॉट है, अगर आप लोग सेल करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट पर जाकर आप लिस्टिंग करके वहाँ से भी सेल कर सकते हैं। तो ये अब देखें तो फ्लैट के जस्ट सामने जो सेक्टर 99 जस्ट सामने आपको ये प्राइवेट डेवलपर्स के ये फ्लैट हैं। तो देखा जाए तो लोकेलिटी बहुत अच्छी है, रहने के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से बहुत अच्छा लोकेशन है। ये LIG है। तो आप लोग आएँ और अपने सपनों का घर लें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर दोबारा एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच।